जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, पार्टी न छोड़ने की अपील कर रहे हैं, बैठकों में बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के लिए निष्ठा रखें, पार्टी में बने रहें। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से मीटिंग में पार्टी में रहने की अपील करते हैं, तो उधर उनकी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इधर मीटिंग होती है तो उधर पार्टी खाली हो जाती है। उद्धव ठाकरे जितनी बार गिड़गिड़ाते हैं उतनी बार उनकी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ देते हैं। अभी हाल ही में जो एक बैठक हुई है, उद्धव ठाकरे लगातार वैसे बैठकें कर रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को जो बैठक हुई है, उद्धव ठाकरे ने शाखा प्रमुखों और उप विभाग प्रमुखों से बैठक की। इस बैठक को लेकर इस बैठक में बीएमसी चुनाव की चर्चा हुई। जो कॉर्पोरेटर्स हैं और निचले स्तर पर शाखा, जो इनकी शाखाएं चलती हैं, शाखा स्तर पर कौन पदाधिकारी है, कहां पर पद खाली है, इंस्पेक्टर, निरीक्षक नियुक्त करने की बात हुई, सारी चर्चाएं हुई। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे ने खास बात कही। उन्होंने कहा अपने सभी नेताओं को, जो शाखा प्रमुख और उप विभाग प्रमुख उसमें शामिल थे, उनसे कहा कि आपको लालच दिए जाएंगे आने वाले वक्त में। हो सकता है कि आपको लालच दिए जाएंगे, प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन आप उनके झांसे में मत आना। आप मजबूती से बने रहना, मजबूत बने रहना और डटकर मुकाबला करना। अब उद्धव ठाकरे ने जो बात कही, ये उद्धव ठाकरे का डर दिखाता है। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी के नेता इधर से उधर जा रहे हैं, कोई शिंदे के पास जा रहा है, कोई बीजेपी के पास जा रहा है, और अभी वो जिस हालत में है, पार्टी जिस तरह से खाली हो रही है, उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव उतना मुश्किल होता जा रहा है। राजुल पटेल जैसी वर्सोवा से उनकी नेता पार्टी छोड़कर चली गई, एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, उनके कई कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, पुणे से जा रहे हैं, नासिक से जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने यही अपील अपने नेताओं से की कि आपको लालच दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा, यानी कि प्रलोभन ये उनके लिए है, ये उद्धव ठाकरे की नजर से प्रलोभन है, लेकिन उनके नेताओं के लिए तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अपने पतन की ओर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो अपने नेताओं की बातें ही सुनना बंद कर दिया है और वो वही तुष्टीकरण में लगे हैं, अघाड़ी से जुड़े हैं, शरद पवार से जुड़े हैं, संजय राउत की सलाह मान रहे हैं। तो उन्हें तो ये प्रलोभन लगता है, लेकिन उनके नेताओं के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, और उन्हें पता है कि ये बेटर अपॉर्चुनिटी उनको बीजेपी और एकनाथ शिंदे से मिलेगी, क्योंकि वो भी जुटे हुए हैं, वो भी बीएमसी चुनाव में अपनी बड़ी जीत दर्ज करना चाहते हैं। तो इसलिए उद्धव ठाकरे अपील कर रहे हैं कि आप जो है प्रलोभन में ना पड़े और मजबूत बने रहें। लेकिन किस चीज को लेकर मजबूत बने रहें, उद्धव ठाकरे ने ये नहीं बताया। मजबूत किस मामले में बने रहें, कि क्या मजबूती होनी चाहिए, क्या विचारधारा के लेकर मजबूत बने रहें, कि आपको प्रलोभन आएंगे अपनी विचारधारा से हटने के, लेकिन आप विचारधारा में डटे रहें, मजबूत बने रहें। क्या पार्टी को लेकर मजबूत बने रहे, या ठाकरे परिवार को लेकर मजबूत बने रहे, किसके लिए मजबूती बनाए रखनी है, उद्धव ठाकरे ने ये नहीं बताया। क्योंकि आप अगर विचारधारा की बात करेंगे तो विचारधारा तो उद्धव ठाकरे कब की छोड़ चुके, अपने नेताओं से भी छुड़वाने की कोशिश करते रहते हैं, तुष्टीकरण पर चल रहे हैं। तो क्या मजबूती बनी रहे, विचारधारा की मजबूती अगर वो रखेंगे तो फिर उन्हें तो पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तो कोई विचारधारा नहीं है। वो हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं और उधर से मुसलमानों का फायदा करने में जुटे हैं, वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों के पक्ष में काम कर रहे हैं, अघाड़ी के साथ खड़े हैं। तो अगर विचारधारा की मजबूती की बात हो तो फिर तो उनके नेताओं को शिंदे और बीजेपी के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही दो पार्टियां हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा पर टिकी हुई है, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर टिकी हुई है। अब अगर आप पार्टी की बात करें कि पार्टी के लिए मजबूत बने रहे, तो कौन सी पार्टी, आप तो शिवसेना हो ही नहीं भाई। ये जो लोग हैं ये तो शिवसेना से जुड़े थे, बाला साहेब ठाकरे से जुड़े थे, लेकिन आज आपकी पार्टी टूट गई और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। उन्होंने संख्या बल पर भी ये साबित किया और उन्होंने चुनाव में भी ये साबित किया कि जनता उन्हें ही असली शिवसेना मानती है। तो उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ, जो अभी मौजूदा नेता है, वो क्यों उद्धव ठाकरे के साथ मजबूत बने रहे। उन्हें अगर पार्टी के लिए मजबूती रखनी है तो असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है, तो उन्हें तो उसके साथ मजबूत बने रहना चाहिए। अब बात परिवार की है कि क्या ठाकरे परिवार के साथ मजबूत बने रहे, तो ठाकरे परिवार के साथ ही क्यों बने रहे। ठाकरे परिवार, अगर अब किसी को परिवार के लिए ही निष्ठा दिखानी है, परिवारवाद का ही सपोर्ट करना है, परिवार वाली पार्टियों में ही रहना है, तो फिर
उसे क्यों यूबीटी में रहना चाहिए? यूबीटी का तो कोई राजनीतिक भविष्य है नहीं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो खुद संकट में है, तो दूसरी परिवारवादी पार्टी में क्यों ना जाए? शरद पवार की पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी है, परिवारवाद वाली पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, वहां तो सबसे बड़ा परिवारवाद बैठा हुआ है, गांधी परिवार, तो उसमें क्यों ना जाए? क्यों वो रहे उद्धव ठाकरे के साथ? अगर परिवार वाली पार्टियों के साथ ही रहना है तो उद्धव ठाकरे ने ये नहीं बताया कि किसके लिए मजबूती से खड़े रहे, बस मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि अगर बताते तो उद्धव ठाकरे खुद ही अपनी बात में फंस जाते। इसीलिए बस इतना बोला, मजबूत बने रहे, मुकाबला करते रहे। किसके लिए मजबूत बने रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे जो इतने गलत फैसले ले रहे हैं, जिन्होंने पूरी शिवसेना को बर्बाद कर दिया, भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया और अघाड़ी से विपरीत विचारधारा अननेचुरल अलायंस वालों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या उद्धव ठाकरे के साथ रहना किसी भी नेता को फायदेमंद लग सकता है? वो वही नेता इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ रह सकता है जिसे कहीं और से बुलाया ना गया हो, जिसके लिए कहीं और जगह ना हो, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही सही, क्योंकि वो उसमें रह के करेंगे क्या? जिस नेता में काबिलियत है, जिसकी जरा सी भी डिमांड है, वो नेता वहां उद्धव ठाकरे के साथ क्या करेगा? क्योंकि ना कोई राजनीतिक भविष्य, ना सत्ता में आने वाले, ना लोग आपको पसंद करते, गद्दारी का ठप्पा अलग लग चुका, विचारधारा से भटक चुके और ऐसे संजय राउत जैसे लोगों की बातों में आते हो जिसकी वजह से दूसरे नेताओं को नुकसान उठाना पड़ता है, तो आपके साथ कोई रहेगा क्यों? और यही डर उद्धव ठाकरे के मन में है। देखिए, उन्हें भी पता है कि उनके नेताओं के अंदर क्या चल रहा है और इसीलिए इसी डर में उन्होंने बोला कि प्रलोभन मत ले। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे कितनी भी अपील कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो करना है, जो उन्हें अपने लिए, पार्टी के लिए, जो उन्हें विचारधारा के लिए ठीक लगता है, वो कर रहे हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए, यूबीटी के श्रमिक संगठन से जुड़े हुए 2000 कर्मचारियों ने पार्टी छोड़ दी है और भाजपा के साथ चले गए हैं। ये सब कार्यकर्ता, कर्मचारी जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिनकी बेहद अहम भूमिका होती है, जो कहीं ना कहीं जैसे कि शाखा प्रमुख के, उप विभाग प्रमुख, किसी दूसरे जिला स्तर पर कोई प्रमुख बने हुए हैं, तो ऐसे छोटे छोटे स्तर पर जो पदाधिकारी हैं और उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, यूबीटी छोड़ दी, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसमें जो है ये 2000 कर्मचारी है, ये इंडिगो एयरलाइंस के हैं। इंडिगो एयरलाइंस के ये अधिकतर कर्मचारी जो अभी शामिल हुए हैं, इनमें से अधिकतर कर्मचारी यूबीटी से जुड़े हुए थे। यूबीटी की भारतीय कामगार सेना है, लेबर यूनियन है, श्रमिक संगठन, जिससे ये लोग जुड़े हुए थे। देखिए, पार्टियों के श्रमिक संगठन होते हैं, अब उस श्रमिक संगठन में अलग अलग सेक्टर से कर्मचारी जुड़े होते हैं, वो उस पार्टी के लिए काम भी करते हैं राजनीतिक तौर पर, और एक श्रमिक संगठन के तौर पर वो लोग श्रमिकों के लिए भी काम करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। तो इसमें कई सेक्टर हैं, जैसे कि एयरपोर्ट का है, इसमें एयरलाइंस है, और इसके अलावा जो है होटल इंडस्ट्री है, एमटीएनएल है, और ये आपका बसेस का है, परिवहन विभाग का सेक्टर है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर के कर्मचारी हैं जो किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। अब इसमें जो 2000 कर्मचारी थे, इनमें से अधिकतर कर्मचारी यूबीटी से जुड़े थे, इंडिगो के, और दूसरी पार्टियों से भी जुड़े हुए थे, लेकिन अधिकतर यूबीटी से जुड़े थे। तो ये 2000 कर्मचारी जो है, ये यूबीटी छोड़कर आ गए हैं बीजेपी के पास। यह ट्रेड यूनियंस की बड़ी भूमिका है। ये अलग अलग सेक्टर्स जो है वो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। देखिए, ये सब हो रहा है बीएमसी के लिए, मुंबई की अगर हम बात करें, क्योंकि मुंबई में ही ये 2000 कर्मचारी जो है बीजेपी में गए हैं। यहाँ के इनके जो स्टेट ऑर्गेनाइजर हैं रविंद्र चौहान, उनकी उपस्थिति में 2000 कर्मचारियों ने बीजेपी ज्वाइन की है। अब देखिए, ये सब बीएमसी चुनाव के लिए सारी कवायद हो रही है, क्योंकि बीएमसी का चुनाव बेहद अहम है। ये नाक का सवाल भी है उद्धव ठाकरे के लिए, तो ये अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अगर यहाँ से गायब तो फिर महाराष्ट्र से पूरी तरह गायब, इसलिए वो किसी भी तरह इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसी तरह एकनाथ शिंदे हैं, वो अपनी शिवसेना को और मजबूत करने के लिए वो ये बीएमसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। भाजपा भी बीएमसी को अपनी तरफ करना चाहती है, भाजपा एकनाथ शिंदे एक साथी है। तो ऐसे में ये लोग ट्रेड यूनियन जो कि इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, ट्रेड यूनियंस को अपनी तरफ करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे जो कि यूबीटी से जुड़ी हुई ट्रेड यूनियंस रही हैं, उनके कर्मचारियों को, उनके नेताओं को एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, ताकि उनकी पार्टी और मजबूत हो। और देखिए, इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि ये जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी हैं, ये जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि किसी, अब इंडिगो एयरलाइंस के इतने कर्मचारी अगर बीजेपी से जुड़े हैं, यूबीटी से जुड़े हैं, तो कल को अगर चुनाव होगा तो वो उसके लिए प्रचार करेंगे, वो उसके लिए जो उनके और दूसरे कर्मचारी हैं
और दूसरी जो एयरलाइन से उनसे जुड़े हुए कर्मचारी हैं उन तक जो है पार्टी की बात पहुंचाएंगे। तो ये लोग ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर काम करते हैं, पार्टी का मैसेज पहुंचाते हैं। वरना तो जो बड़े नेता होते हैं वो तो ऊपरी स्तर पर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स को ये लोग टारगेट करते हैं। अगर होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कर्मचारी आपके पास है तो एक होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, तो वो कर्मचारी जिस जिस होटल में होगा वो उस पार्टी के लिए वहां पर प्रचार करेगा, उस पार्टी के लिए लोगों को उसकी नीतियां पहुंचाएगा, उसके लिए पार्टी को मदद करेगा। तो इसमें ट्रेड यूनियंस की, इस तरह के कर्मचारियों की, कर्मचारी संगठनों की बहुत अहम भूमिका होती है और यही हो रहा है। देखिए उद्धव ठाकरे से एसटी कामगार सेना, जो कि नासिक में थी, बस सर्विस सेना, बस सर्विस के कर्मचारी हैं परिवहन विभाग के, तो एसटी कामगार सेना ने, वो यूबीटी से जुड़ी थी, वो छोड़कर वो चली गई थी बीजेपी के पास। तो ये सब निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को, उनको जो है अपनी तरफ किया जा रहा है और इसी में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। इंडिगो एयरलाइन के 2000 कर्मचारी जो है बीजेपी की तरफ चले गए और ये तो महज शुरुआत है, अभी तो एकनाथ शिंदे भी जुटे हुए हैं। और देखिए सबको अपना भविष्य सरकार के साथ, सत्ता में जो है नजर आता है। अगर कर्मचारी सत्ता के साथ जुड़े हैं तो ऐसे में उनके लिए अपनी बात मनवाना, अपनी मांगे मनवाना, अपनी बातें पहुंचाना सरकार तक आसान होता है। उद्धव ठाकरे कौन है? वो एक हारे हुए नेता है और बिखरे हुए नेता है। ये ऐसा नहीं है, हार जीत तो होती है, लेकिन उनके साथ स्थिति यह है कि उनकी पार्टी बिखर रही है, खत्म हो रही है। हारने के बाद कांग्रेस हारी है, लेकिन संगठन तो अपना बना हुआ है। उद्धव ठाकरे का संगठन खत्म होने की नौबत आ गई है और इसीलिए अब जो है सब उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को उनमें कोई उम्मीद नहीं दिखती, उनकी नीतियां सही नहीं लगती, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आज ये 2000 कर्मचारी गए हैं, फिर इनके विधायक जो है वो भी संपर्क में है एकनाथ शिंदे के, जैसा कि दावा किया गया था। 5 सांसद जो है, बाला साहेब ठाकरे वाला, उनके जो जन्मतिथि पर जो आयोजन हुआ था उसमें 5 सांसद गायब थे। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस वक्त एकनाथ शिंदे और बीजेपी में जाने वालों की होड़ लगी हुई है। उद्धव ठाकरे के साथ उन्हें कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता, उनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं दिखती। उनके ढुलमुल रवैये के कारण, उनकी जिद के कारण अब नेताओं का उनकी पार्टी से जो उनकी निष्ठा है, जो उनका मोह है, वो खत्म हो रहा है और उन्हें एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ अपना भविष्य नजर आ रहा है। तो उद्धव ठाकरे आप कितनी ही अपील कर ले, कितने ही अपने नेताओं के सामने गिड़गिड़ा ले, लेकिन उसका फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक एक करके निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक उनकी पार्टी के से नेता गायब होते जा रहे हैं और पार्टी अंदर से पार्टी तो है बाहर से, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है। कई कई पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर नियुक्ति की बात आ रही है, लेकिन अब जब नेता होंगे तब तो नियुक्ति करोगे, और ये भी इनको कंफर्म नहीं है कि इस नेता को रख दिया तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी अब कभी भी शिवसेना यूबीटी छोड़कर जा सकता है। और इसी आशंका में उद्धव ठाकरे हर मीटिंग में अपील कर रहे हैं और वो अपने कर्मचारियों, अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी में बने रहने के लिए हर संभव उनको लालच देने की, हर संभव उनको उम्मीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी आप पूरी तरह से, उनके नेता कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे से नाउम्मीद हो चुके हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।